अनियमित कर्मचारियों से संबंधित नया अपडेट प्राप्त हो रहा है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अनियमित स्वास्थ्य डीएमएफ संविदा कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा ये पत्र जारी किया गया दिनांक 12/2/2023 को, और इस पत्र के माध्यम से अपनी मांगों के संबंध में जो अनियमित कर्मचारी हैं डीएमएफ मद से जिनकी नियुक्ति की गई है उनके द्वारा इस पत्र के माध्यम से अपने मांगों से अवगत कराया गया है, जानकारी दी गई है। दिनांक 15 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तत्वाधान में स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबित मांगों तथा अनियमित स्वास्थ्य डीएमएफ संविदा कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के 2 सूत्रीय जायज मांगों के निराकरण हेतु 1 दिवस का ऐच्छिक अवकाश लिया जा रहा है, जिसमें अनियमित स्वास्थ्य डीएमएफ एवं संविदा कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से समर्थन करता है। अतः समस्त जिलों के अनियमित स्वास्थ्य डीएमएफ संविदा कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी साथियों से मेरा अपील है कि दिनांक 15 फरवरी 2023 को सभी 1 दिवसीय सामूहिक ऐच्छिक अवकाश में रहेंगे। इस पत्र के माध्यम से सूचना दी गई है। 15 फरवरी 2023 को सामूहिक अवकाश लिया जा रहा है। कई प्रकार की मांगें हैं डीएमएफ जो मद के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी कार्यरत रहते हैं, तो मांगों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूं। किस प्रकार की मांग है, क्या मांग है। महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित लेख है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य डीएमएफ संविदा कर्मचारी संघ स्वास्थ्य विभाग के छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारी कर्मचारी को राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय डीएमएफ मद के अंतर्गत अनियमित स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों के लिए वर्तमान सरकार के जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 के अनुसार अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी को नियमितीकरण, स्थायीकरण, 62 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी, किसी भी कर्मचारी की छंटनी न करने के लिए दिनांक 21/12/2018 के सरकार के घोषणा पत्र में क्रियान्वयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समस्त विभाग प्रमुख को पत्र प्रेषित कर अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण, स्थायीकरण, 62 वर्ष जॉब सिक्योरिटी के संबंध में आउटसोर्सिंग बंद करने हेतु मुख्य सचिव महोदय जी की अध्यक्षता में कार्यवाही विवरण पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था, जो आज पर्यंत तक लंबित है। इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों में डीएमएफ एवं संविदा के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा, जिसमें प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, समस्त कैडर के पैरामेडिकल स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, वार्ड आया, सफाई सुरक्षा कर्मचारी, ओटी टेक्नीशियन, असिस्टेंट मेडिकल टेक्नीशियन, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एवं अन्य पदों पर समस्त स्वास्थ्यकर्मी द्वारा नियमितीकरण, स्थायीकरण हेतु दिनांक 15/2/2023 को छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बिंदु क्रमांक 10 के अनुसार पूर्ण समर्थन करते हुए प्रदेश के लगभग 2355 अनियमित स्वास्थ्य डीएमएफ संविदा कर्मचारियों के द्वारा 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर राजधानी में प्रदर्शन कर ध्यानाकर्षण कराया जाएगा। तो साथियों, इनके द्वारा इस पत्र के माध्यम से समस्त डीएमएफ कर्मचारियों के द्वारा 1 दिवस का धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शासन को अपनी मांगों से अवगत कराया गया है और इस ओर ध्यानाकर्षण कराया जाएगा। इनकी मांगों के संबंध में जो सरकार के घोषणा पत्र में वादा किया गया था, अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा, उसी की याद इसमें दिलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर इनके द्वारा 1 दिवस का सामूहिक अवकाश लिया जा रहा है। अतः अनियमित स्वास्थ्य डीएमएफ संविदा अधिकारी कर्मचारियों के निम्न 2 सूत्रीय मांगों पर त्वरित निराकरण करने का अनुरोध करता है, जो कि इस प्रकार है। पहली इनकी मांग है, अनियमित स्वास्थ्य डीएमएफ संविदा कलेक्टर दैनिक दर पारिश्रमिक अधिकारी कर्मचारियों की लगातार छंटनी पर रोक लगाई जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों में समायोजित करते हुए नियमितीकरण, स्थायीकरण, 62 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी दिया जाए। दूसरा मांग है, समान काम समान वेतन लागू किया जाए। बस्तर और सरगुजा में कार्यरत समस्त कैडर के अधिकारियों कर्मचारियों को सीआरएमसी एवं नक्सली भत्ता प्रोत्साहन राशि दिया जाए। जब तक सरकार नियमित नहीं कर देती है तब तक अधिकारी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति भविष्य निधि और शासन प्रशासन के गाइडलाइंस के अनुसार सभी प्रकार के पॉलिसी का लाभ दिया जाए एवं किसी भी अनियमित स्वास्थ्य डीएमएफ संविदा कर्मचारी की छंटनी ना किया जाए। तो 2 सूत्रीय मांग डीएमएफ कर्मचारियों की है। कई वर्षों से ये भी विभागों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और
समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को, चाहे वह किसी भी योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, शासन को चाहिए कि समस्त स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को तत्काल नियमित कर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसी भयंकर महामारी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिन रात काम किया गया है, तब जाकर शासन की जो योजना थी कोरोना पर नियंत्रण पाने की, उस पर सफलता प्राप्त हुई है। अगर स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित सरकार नहीं करती है तो स्वास्थ्य कर्मचारी आगे चलकर हड़ताल भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था स्वास्थ्य कर्मचारियों के बलबूते ही चलती है। तो सरकार को चाहिए कि इन कर्मचारियों की मांग को तत्काल पूरा कर देना चाहिए। अगला जो अपडेट निकल कर आ रहा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी कल्याण संघ की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है। जीवन दीप समिति के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत हैं वे भी कई वर्षों से विभागों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। काफ़ी कम वेतन में अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के अंतर्गत ये कर्मचारी आते हैं। तो जीवन दीप समिति के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। दिनांक 15 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तत्वाधान में स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबित मांगों और छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी कल्याण महासंघ की 3 सूत्रीय जायज मांगों के निराकरण के लिए इनके द्वारा भी छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा ऐच्छिक अवकाश जो घोषणा की गई है, उसके लिए ऐच्छिक अवकाश पर ये कर्मचारी भी जाएंगे। तो जीवन दीप समिति के कर्मचारियों की जो मांग है ये भी काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को शासन के समक्ष रखते आ रहे हैं, लेकिन इनकी भी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो इनकी मांग क्या है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित लेख है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवन दीप समिति कर्मचारी कल्याण महासंघ द्वारा अपनी 3 सूत्रीय जायज मांगों के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते आ रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी को एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त विभागाध्यक्ष को आवेदन निवेदन ज्ञापन प्रस्तुत कर चुके हैं। राज्य के कर्मचारियों को राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय जीवन दीप समिति के अंतर्गत अनियमित स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा जन घोषणा पत्र के बिंदु 11 एवं 30 के अनुसार अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी को नियमितीकरण, स्थायीकरण, 62 वर्ष जॉब सिक्योरिटी, किसी भी कर्मचारियों की छंटनी न करने के लिए दिनांक 21/12/2018 के सरकार के घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समस्त विभाग प्रमुखों को पत्र प्रेषित कर अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण, स्थायीकरण, 62 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी, कलेक्टर दर पर पारिश्रमिक भुगतान, आउटसोर्सिंग बंद करने हेतु मुख्य सचिव महोदय जी की अध्यक्षता में कार्यवाही विवरण पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था, जो आज पर्यंत तक लंबित है। इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी कल्याण महासंघ के द्वारा दिनांक 15/2/2023 को छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बिंदु क्रमांक 10 के अनुसार पूर्ण समर्थन करते हुए प्रदेश के 33 समस्त जिलों के स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के लगभग 4566 अनियमित स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारियों के द्वारा 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर राजधानी में प्रदर्शन कर ध्यानाकर्षण कराया जाएगा। अतः अनियमित स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारियों के निम्न 3 बिंदु मांगों पर त्वरित निराकरण करने का अनुरोध करता है, जो कि इस प्रकार है। तो इनकी जो मांग है उसके बारे में बता देता हूँ। पहली इनकी जो मांग है, अनियमित स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी लगातार छंटनी पर रोक लगाई जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य विभागों में संचालित शासकीय जीवन दीप समिति के अंतर्गत मानव संसाधन के रूप में कार्यरत समस्त तृतीय चतुर्थ वर्ग श्रेणी के लगभग 4566 अनियमित स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारियों को जब तक नियमितीकरण नहीं मिल जाता है तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको स्थायीकरण के साथ साथ 62 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के नियमित कर्मचारियों की भांति समान काम समान वेतन और भविष्य निधि शासन प्रशासन के गाइडलाइंस के अनुसार सरकार की समस्त कर्मचारी पॉलिसी का लाभ उनको दिया जाए। समस्त अनियमित जीवन दीप कर्मचारियों को तत्काल संविधान के अनुच्छेद 14, 16, श्रम अधिनियम 1948 के तहत कलेक्टर पारिश्रमिक दैनिक वेतन दर जैसे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल, तृतीय चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों को बजट प्रदान करते हुए मध्य प्रदेश शासन के तर्ज पर स्थायीकरण, 62 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी प्रदान करते हुए बिंदु क्रमांक 11 के अनुसार विभाग में 50% रिक्त पदों पर समायोजित करते हुए इनके लिए भी व्यवस्था बनाई जाए। अनुभव, शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण देते हुए नियमितीकरण किया जाए एवं तब तक किसी भी अनियमित स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी की छंटनी न की जाए। बिंदु क्रमांक 30 के अनुसार
तत्काल विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ठेकेदारों को बजट न देते हुए सीधे तौर पर भुगतान किया जाए और आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए। दूसरी मांग है बस्तर और सरगुजा संभाग के स्वास्थ्य विभाग में सुदूर अंचल में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को अनियमित मानकर तत्काल विभाग के अंतर्गत कार्यरत समस्त तृतीय चतुर्थ श्रेणी वर्ग में नियमितीकरण दिया जाए तथा अनियमित स्वास्थ्य जीवनदीप कर्मचारी जो 10-15 वर्षों से अधिक सेवाएं देते हुए कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन्हें तत्काल नियमितीकरण करते हुए समायोजन किया जाए। तीसरी मांग है स्वास्थ्य विभाग में संचालित शासकीय डॉक्टर खूबचंद्र बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य के तहत कार्यरत तृतीय श्रेणी वर्ग के डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, PMJSY ऑपरेटर को नोडल एजेंसी द्वारा एवं अवर सचिव द्वारा अनुमोदित सेटअप को विभागीय सेटअप मानकर तत्काल नियमितीकरण किया जाए। तो 3 प्रकार की ये मांगे हैं जीवनदीप समिति के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी। स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारी हैं। स्वास्थ्य विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। स्वास्थ्य विभाग में कोई भी कर्मचारी अनियमित नहीं होना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जो 24/7 सर्विस देता है। तो सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं सभी को नियमित किया जाना चाहिए क्योंकि कोरोना जैसी भयंकर महामारी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिन रात काम करके काबू किया गया था। इसमें कई स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की जान भी चली गई थी। तो सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं इनको तत्काल नियमित किया जाना चाहिए। इनकी जो भी मांग है इसको पूरा किया जाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तत्वाधान में ये सभी मांगें की जा रही हैं। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।